दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। मैंने एक गज़ल लिखी है, उसका शीर्षक है बात में से बात निकल कर आई है। एक बार ज़रा माहौल बनाइए। उसके बाद कहा है कि बात में से बात निकल कर आई है, और ये कुछ बातें हैं, कुछ अनुभव हैं मेरे जीवन के, जो मैं यहाँ आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। कहा है कि कुछ कही अनकही कुछ सुनी सुनाई है, कुछ कही अनकही कुछ सुनी सुनाई है, और बात में से बात निकल कर आई है। कुछ कही अनकही कुछ सुनी सुनाई है, और बात में से बात निकल कर आई है। और ये मैंने कई बार कहा है कि जो शेर मैं जहाँ पहुँचाना चाहूँगा वहाँ वो जाएगा। तो अब ये अगला शेर सुनिएगा कि सामने तो अच्छे दिन के वादे हैं। कहा है कि सामने तो अच्छे दिन के वादे हैं, पस मंजर में बेकारी महंगाई है। पस मंजर का मतलब पीछे। तो सामने तो अच्छे दिन के वादे हैं और पस मंजर में बेकारी महंगाई है। बात में से बात निकल कर आई है। भीड़ खड़ी है देखो झूठ के खेमे में। भीड़ खड़ी है देखो झूठ के खेमे में। झूठ बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए इसके खेमे में भीड़ खड़ी हुई दिखाई देती है। सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, इसको सुनना नहीं चाहते लोग। तो मैंने कहा भीड़ खड़ी है देखो झूठ के खेमे में, सच्चाई के खेमे में तन्हाई है। भीड़ खड़ी है देखो झूठ के खेमे में, सच्चाई के खेमे में तन्हाई है, और बात में से बात निकल कर आई है। भीड़ खड़ी है देखो झूठ के खेमे में, और सच्चाई के खेमे में तन्हाई है। मकसद है हर शख्स का जीवन जीने का। मकसद है हर शख्स का जीवन जीने का, जाने किसने किससे प्रीत निभाई है। और इसमें भी यही होता है भाई, गठबंधन ये पार्टियों में बनी है ना, महागठबंधन बन जाएगा। अभी पता चल जाएगा था आप लोगों को, 24 के चुनाव होंगे, बोला महागठबंधन है। अपने अपने स्वार्थ में लोग एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा है कि मकसद है हर शख्स का जीवन जीने का, जाने किसने किससे प्रीत निभाई है, और बात में से बात निकल कर आई है। फिर कहा है टाट के पर्दे में गरीबी ढकी हुई। टाट के पर्दे से गरीबी ढकी हुई, और नंगी अमीरी कैसी बेहयाई है। देखिए, इंसान के पास पैसा तो हो गया है, लेकिन अमीरी आती गई और पोशाकें छोटी होती गई। अभी पीछे जो है जिस भी शख्स ने लड़कियों के पोशाकों पर टिप्पणी की है, उसको ये कहा गया कि ये तो लड़कियों का मौलिक अधिकार है वो कुछ भी पहने। ये कवि की अपने व्यक्तिगत मंतव्य है कि मैंने कहा कि टाट के पर्दे में गरीबी छुपी हुई और नंगी अमीरी ये कैसी बेहयाई है। बात में से बात निकल कर आई है। फिर लिखा है कि चिंगारी का भड़कना तो लाजिम है। भाई, जब दिल्ली माचिस से टकराती है ना तो स्पार्क होता है अंशु। हाँ जी बिल्कुल, चिंगारी तभी जलेगी, आग जलेगी तभी। तो तेरे से कोई टकरा जाए तो फिर चिंगारी देखो जलती है कि नहीं? वो जलती है चिंगारी। हाँ। तो मैंने लिखा चिंगारी का भड़कना तो लाजिम है, जवानी से जवानी जो टकराई है। चिंगारी का भड़कना तो लाजिम है, जवानी से जवानी जो टकराई है, और बात में से बात निकल कर आई है। और फिर लिखा है उम्र भर का दर्द झोली में लिया। उम्र भर का दर्द झोली में लिया, एक रात जाने कहाँ बिताई है। देखिए, एक रात का मज़ा और सारी ज़िंदगी की सज़ा हो जाती है वो। आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ? तो फिर कहा है कि उम्र भर का दर्द झोली में लिया, एक रात जाने कहाँ बिताई है, और बात में से बात निकल कर आई है। बात में से बात निकल कर आई है। और देखिएगा कि शाखें उनकी उतनी होगी हरी भरी। शाखाएं
शाखें उनकी उतनी होगी हरी भरी, जिन शजरों की जितनी गहराई है। शजर होते हैं दरख्त, उसको उर्दू में शजर कहा जाता है। मतलब ये है कि जो पेरेंट्स, जो माँ बाप जितने समृद्ध होते हैं, उनकी औलाद उतनी ज़्यादा खुश होगी। तो कवि किस तरीके से अपनी बात को कहता है, देखिएगा कि शाखें उनकी उतनी होगी हरी भरी, जिन शजरों की जितनी गहराई है, और बात में से बात निकल कर आई है। इन लोगों से साजिश की बू आती है। देखिएगा, कहा है कि इन लोगों से साजिश की बू आती है, इन लोगों से साजिश की बू आती है, कुत्ते बिल्ली साथ दिए दिखाई। ये कुत्ते बिल्ली कौन है भाई? पहले तो जो है कुत्ते बिल्ली की तरह जो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं ना, वो दूसरे की ऐसी तैसी करने के लिए ना साथ में आ जाते हैं। कई बार अपनी लड़ाई भूल जाते हैं जब दूसरे की खिलाफ साजिश करनी होती है इनको। तो इसीलिए मैंने कहा कि इन लोगों से साजिश की बू आती है, अब कुत्ते बिल्ली साथ दिए दिखाई हैं। और मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं कि जीने का सलीका तब आया, जीने का सलीका तब आया, मौत जब जब करीब आई है। जीने का सलीका तब आया, मौत जब जब करीब आई है। बात में से बात निकल कर आई है। अगर मेरी ये गज़ल आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपना कमेंट देना न भूलिए। धन्यवाद।